नमस्कार किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लेजर लैंड लेवलर की, क्योंकि ये शिकायतें कई बार आती हैं, दिक्कतें कि भाई साहब जो हमारा खेत है हम इसे लेबल करके प्रेस लगाने के बाद भी इसकी जो साइडें हैं वो ऊंची रह जाती हैं। ये साइडें जो है हमारी, ये मतलब ऊंची रह जाती हैं कि पूरे खेत में पानी तो सही से भर जाता है, लेकिन जो हमारी ये साइडें हैं ये ऊंची रह जाती हैं या नीची हो जाती हैं। कई बार इनमें पानी नहीं पहुंच पाता या पानी ज़्यादा भर जाता है। तो उसका भाई साहब कारण एक है कि देखो, आपने जब मट्टी खींचनी स्टार्ट करी, मट्टी खींचते गए खींचते गए तो डिक्स वाली हैरो आदमी एक बार लगवाता है, उसके बाद तो जो कल्टीमीटर होता है, हल टेलर, उसी से काम करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जब आपका जो लेवलर है आपका, जैसे ही मेड़ के पास में आया तो वो मेड़ की ओर से एक तरफ को ऐसा हो जाता है तिरछा सा, तो मतलब ऐसे ये हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये जगह ऊपर ऊंची हो जाती है। हालांकि खेत तो आपका समतल हो गया, लेकिन ये जगह जो है ये ऊंची बच जाती है। तो इसका कारण यही है। अगर ऐसी शिकायत आपके सामने बार बार आती है तो आप एक काम करें कि डिक्स वाली जो हैरो होती है उस हैरो से इसकी साइडों को लगवाएं आप। तो जो डिक्स वाली हैरो है, वो जो मेड़ है ना, खेत की जो मेड़ है, डोला है, जो किनोर है मेड़ की, तो उसकी मिट्टी को वो खेत में को फेंक देती है और वहाँ नाली बना देती है। यानी कि जो डिक्स वाली हैरो है उसकी बाहरी साइड में का जो तवा होता है, डिक्स होता है, वो उस मट्टी को मतलब भीतर के लिए फेंकता है। तो यहाँ पे ये नाली सी बन जाएगी। फिर जब नाली बन जाएगी तो जो हमारा लेवलर का टायर है पिछला वाला, वो नाली में आके जाएगा गिर। तो ये जो तिरछापन हो जाता है वो तिरछापन ना होकर बिल्कुल सीधा होगा, और जो ये मिट्टी है उस मिट्टी को उठा के वहाँ से हटा लेगा और आपका खेत एकदम से लेवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये जो साइडें हैं ये ऊंची हो जाती हैं। अब ये ऊंची हो जाती है तो जब वो डिस्क वाली हैरो इसे मिट्टी को अंदर के लिए फेंकेगी ना, तो वहाँ इस नाली में जो डिस्क ने नाली बना दी उसमें लेवलर का टायर आ जाएगा और उसके बाद में वो बिल्कुल समतल हो जाएगा। तो आपकी ये शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ और कि कुछ भाई कहते हैं कि भाई साहब हमने खेत तो लेवल कर दिया, लेकिन अब लेवल करने के बाद में आधा तो सूख गया पहले ही और आधा सूखा बाद में। अभी देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए आधा खेत है, ये हिस्सा तो ऊंचा है और ये है नीचा। अब यहाँ से मिट्टी को आप यहाँ के लिए लाए, मतलब इसमें डाल रहे हो आप मिट्टी को, तो यहाँ से तो मिट्टी ठा रहे हो आप और यहाँ मिट्टी को डाल रहे हो, तो मिट्टी का जो भराव पड़ रहा है वो यहाँ पड़ रहा है और यहाँ से उठ रही है मिट्टी। तो ये तो मिट्टी पक्की है भाई, यहाँ पानी पिएगी नहीं जल्दी से। और जहाँ आपने मिट्टी डाली है, जहाँ मिट्टी का भराव क्या है, आपने इस नीचे इस स्तर पर, तो यहाँ पानी खूब पिएगी ज़मीन, खूब मतलब ये तो फेंक देगी पानी के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे सोखती रहेगी पानी को, जिससे कई बार ये है कि ये बहुत ही गीला मालूम पड़ेगा और ये जल्दी सूख जाएगा। लेकिन जब खेत उपाड़ पे आता है, पानी चलने के बाद में उपाड़ कहते हैं, जैसे खेत सूखता है तो ये नरम रहेगा और ये जल्दी से सूख जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से काम करें, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ से मिट्टी उठी है,
मतलब खेत तो भरा गया सही से, लेकिन क्या है कि दिक्कत ये आई कि मान लीजिए हमने ये खेत भरा रात में। अब रात में यहाँ का तो सूख गया पानी, लेकिन इस सिरे ने पानी पिया ज़्यादा, है ना, इस सिरे ने पानी पिया ज़्यादा, तो इसलिए ये इस मतलब इसके हिसाब से ये 2 दिन बाद तक भी इसमें नमी बनी रही और ये सूख गया पहले। तो आप उसकी टेंशन ना लें। और फिर भी दिक्कत अगर ऐसी आती है आपको, ये है कि भाई एक जैसा ही होना चाहिए, तो जब आप प्रेस लगाएं, प्रेस लगाने से पहले पूरे खेत की ये डिक्स वाली हैरो या कल्टीमीटर से जैसे भी है आप उसकी जुताई खूब गहरी कर लें और उसके बाद में आप प्रेस लगाएं, ये आपकी शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। ये 2 टॉपिक हो गए। और कौन सा टॉपिक है? टॉपिक तो बहुत हैं, लेकिन आज के लिए यही है। देखो, अगर ऊंचा सिरा जल्दी सूख जाता है, भाई पानी तो सब चला, अगर ऊंचा सिरा जल्दी सूख गया और ये सूखा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। क्यों कि यहाँ से मिट्टी उठी है, तो ये इसकी सोखने की पानी सोखने की क्षमता कम है और इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए इसने पानी पिया ज़्यादा, तो इसलिए सूखेगा भी ये देर में, ये सूखेगा जल्दी। तो ये हो गया। ये दूसरा जो बताया था हमने किन्नौर, वो भी आपकी समझ में आ गई होगी। और कोई दिक्कत है तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। और जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। और वैसे आए दिन हम कुछ थोड़ा बहुत ये अपने जो नए किसान भाई हैं उनको ये मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब उनको जल्दी आसानी से उनका वो हो जाए। और ये जुताई पे ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ भाई जो हैं, भाई तो कहते हैं कि भाई इसकी जुताई करवाओ, लेकिन किसान ही आलकस कर जाता है कि यार इतना खामो खामे मेरा जुताई में पैसा खर्च होगा। तो आप उससे कहें कि पूरे खेत की नहीं होगी जुताई, केवल आधे की होगी। अब जुताई से क्या होगा कि मट्टी भी एकदम से आएगी खिंच के, और आपके ट्रैक्टर पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वरना तो उसे वो खींचता ही रहेगा, मतलब जिससे खेत में दिक्कत आएगी। कुल बात ये है, अगर जुताई नहीं करवाई आपने इस हिस्से की, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी कि कहीं ऊपर नीचे, क्योंकि इसके जो लेवलर के जो टायर ऊपर हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ज़मीन में जो बकेट है हमारा वो ज़मीन में गिर जाता है। देखो, जो बकेट का बैलेंस बनाए रखता है वो बनाए रखते हैं उसके टायर। और जब टायर ही फ्री हो जाए, मतलब ऊपर उठ जाए, तो वो बैलेंस खो बैठता है। जहाँ उससे ऊंचा या नीचा वहाँ गड्ढा हो जाता है, और टायरों को नीचे आने में कम से कम मेरे हिसाब से 5-7 सेकंड लग जाते हैं। और जब तक तो बहुत वो मामला गड़बड़ हो जाता है। और नहीं भी, अगर 2 सेकंड के बाद भी टायर नीचे आया, तो इतनी देर में अभी मान लीजिए ये आपका चला और इतने बीच में ये टायर ऊपर ये हो गए आपके ऊपर टायर, तो इतने बीच में ये बकेट, लोहे का बकेट हमारा धरती में चला, इसने एक्स्ट्रा मिट्टी उठा ली, गड्ढा हो गया। और यहाँ आके जब वो बैलेंस में टायर आए, तो फिर ये यहाँ हुआ, तो इतने में ये गड्ढा हो गया। तो इसलिए वो ऊंचे नीचे का वो पड़ता है। तो इसलिए अपनी जुताई समय पर कराते रहें, जिससे ना आपको दिक्कत हो और ना ही खेत वाले को दिक्कत हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और हम जैसे भी आपकी समझ में आए, जैसे भी आपके दिमाग में भरे, हम उस चीज़ को करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे इन वीडियो से बहुत से किसानों को लाभ भी हुआ है, व हमें इसी बात की खुशी है कि जिस चीज़ पे हम मेहनत करते हैं, अगर 100 में से 10 लोगों की भी ये समझ में आती है, तो हमें बेहद खुशी होती है और हमारी मेहनत रंग लाती है। तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे। किसी किसान भाई को कोई दिक्कत है तो आप हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जैसे अब काम का समय है,
तो जितना हो सके आप शाम को 7 बजे के या 8 बजे के बीच में कॉल करें। उस समय हम भी फ्री होते हैं, क्योंकि ये भी हमारा काम का समय है। आज खाली थे तो थोड़ा ये सोचा कि व्हाइट बोर्ड पे ही आपको मतलब समझा दें, मतलब जैसे भी आपकी समझ में आए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।